ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले रविवार की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं रहता था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी जीवन देखकर उसकी पड़ोसन उसे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के बाद वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर उसकी गाय को घर के भीतर बांधना चालू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी और आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने तथा उसे भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गायें बांधने और गोबर न मिलने पाने के कारण कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके लिए स्वयं दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने से व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्य उदय से उस बुढ़िया की आंख खुली तो वहां अपने घर के आंगन में सुंदर गायें और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया की आंगन में बंधी गाय, सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसके मन में अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया उसके पहले पड़ोसन और गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने का गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन में ही बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह जल भूलकर राख हो गई। जब उसने सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से कहा, गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से
बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य नारायण सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत में प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय मैंने दी है। सुबह उठते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय को लौटा दिया और क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राज्य में घोषणा कराई, सभी मित्र पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भरा रहता है, चारों ओर खुशहाली आ जाती है, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मित्रों, ये पतित पावन रविवार की कथा का जो भी श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य नारायण अवश्य लिखें।